वहीं धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके गुर्गों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। अब छांगुर की पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन और नवीन को प्रॉपर्टी बेचने वाले भी ईडी की रडार पर हैं। छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के बाद ईडी ने इन सभी को पूछताछ के लिए तलब किया है। करोड़ों की जमीन और कोठी की जमीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा ईडी ने जुटाया है और इसी आधार पर पूछताछ की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उनके करीबी नवीन और नीतू उर्फ नसरीन के जमीन सौदों की जांच अब बेचने वालों तक पहुंच गई है। जिन लोगों ने धर्मांतरण सिंडिकेट को जमीन बेची थी, उन पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जमीन बिक्री से जुड़े दस्तावेजों के साथ कई लोगों को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। पिछले दिनों ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर के ठिकानों पर छापा मारा और तलाशी ली थी। ईडी के अफसरों ने छांगुर के गुर्गों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस दौरान छांगुर के मधुपुर कोठी के अलावा उनके पैतृक गांव में भी ईडी के अफसरों ने छापेमारी के दौरान जानकारी जुटाई थी। 5 दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी को गोलमोल जवाब देता रहा छांगुर ने ईडी से पूछताछ में बताया है कि सभी संपत्तियां और बैंक खाते नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम पर हैं। उसने ये भी कहा कि आगे की जो भी पूछताछ करनी है वो इन दोनों से की जाए ताकि वो बेहतर बता सकें अगर पुलिस को लग रहा है कि इसमें कुछ भी गलत हुआ है। अवैध धर्मांतरण के आरोपों से साफ साफ कन्नी काटी है छांगुर ने। जानकारी जुटाने के बाद ईडी ने अब छांगुर सिंडिकेट से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने वालों पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। कोठी की जमीन बेचने वाले सगे भाई तलब 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 1.25 करोड़ में बेची। मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन भी 5 अगस्त को तलब। जुम्मन ने 42 लाख में नवीन को बेची थी जमीन। अफसर अली, इक्तिदा खान, वसीम से होगी पूछताछ। शमीम मलिक, मालिक अली और शहजाद का भी नाम। ईडी ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने छांगुर और उसके गुर्गों को जमीन बेची थी। नीतू की जिस कोठी को हाल ही में ध्वस्त किया गया, उसकी जमीन बेचने वाले दुर्गेश त्रिगुणायक और संतोष त्रिगुणायक से पूछताछ की गई है। दोनों भाइयों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन करीब 1.25 करोड़ रुपए में बेची थी। इस कोठी से जुड़े एक अन्य मामले में मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन खान को 5 अगस्त को ईडी ने तलब किया है। बताया गया है कि जुम्मन ने नवीन को 42 लाख रुपए में जमीन दी थी। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी ईडी ने तलब किया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उनके करीबी नवीन व नीतू उर्फ नसरीन के जमीन सौदों की जांच अब बेचने वालों तक पहुंच गई है। ईडी ने इन लोगों को जमीन बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने समस्त दस्तावेजों के साथ जमीन बेचने वालों को लखनऊ कार्यालय पर पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि 17 जुलाई को ईडी ने छांगुर के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब उन सभी को नोटिस भेजकर लखनऊ ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जाहिर है करोड़ों की जमीन खरीद फरोख्त का हिसाब अब ईडी की टीम करेगी और धर्मांतरण के जल्लाद से कई सवालों पर पूछताछ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।